नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे आगरा लोकसभा सीट की। आगरा लोकसभा सीट भी सुरक्षित सीट है। यहां से अभी तक रमाशंकर कथेरिया सांसद हैं बीजेपी के। दोनों सीटें जो आगरा है और जो फतेहपुर सीकरी है वो बीजेपी के ही खाते में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने रमाशंकर कथेरिया का टिकट यहां से काट करके और उनको इटावा भेज दिया है और उतारा है यहां से एसपी बघेल को, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो बीजेपी ने बड़ा सोच समझ करके ये दांव खेला है, क्योंकि बताया जाता है कि कथेरिया के अगेंस्ट जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था और जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय का वहाँ वोट कम है, जबकि बघेल मतदाता ज़्यादा हैं। तो इस वजह से एसपी बघेल को उसने उतारा है। तो प्रत्याशी चेंज करके एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम कर लिया और दूसरा बघेल समुदाय चूँकि वहाँ पर ज़्यादा है तो अपना वोट बैंक भी एक तरह से मजबूत किया। ये सीट भी जो है बीएसपी के खाते में है। सपा बसपा और लोक दल का गठबंधन है, तो वो गठबंधन की प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने जो उतारा है वो मनोज सोनी को उतारा है और मनोज सोनी के उतरने से मुकाबला तो काफ़ी दिलचस्प हो गया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एसपी बीएसपी और लोक दल के जो कार्यकर्ता हैं, यानी कि एक जाट खास तौर से इसमें जाट डोमिनेटेड इलाके भी हैं, जाटों को एक करना, एससी को एक करना, मुस्लिमों के एक करना, ये मनोज सोनी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है। और एसपी बघेल के सामने ये दिक्कत है कि रमाशंकर कथेरिया को यदि बदला गया है तो उनके समर्थकों का जो रोष है उसको कम करना और अपने वोट बैंक को साधना, ये उनके सामने दिक्कत है। क्योंकि उनके जाति को लेकर के भी बीच बीच में बातें उड़ती रहती है, डिस्प्यूट की बातें आती रहती है। हालांकि उनके और उनके समर्थकों का कहना है कि ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं और एसपी बघेल का वहाँ पे ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है। तीसरा, कांग्रेस ने क्या किया है जिससे कि खास तौर से गठबंधन को और बीजेपी को दोनों को नुकसान हो रहा है कि उसने जो अभी इनकम टैक्स कमिश्नर थी प्रीता हरित, जिन्होंने अभी रिजाइन किया और जो है कांग्रेस में शामिल हुई, उनको जो है उसने मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है और सबकी दिक्कतें बढ़ी है। और प्रीता हरित भी स्वाभाविक है कि यदि वोट काटेंगी तो दोनों का वोट काटेंगी। यहाँ पे यदि मतदाताओं की बात करें तो वैसे मतदाता 3-3.25 लाख के आसपास बताए जाते हैं और एससी मतदाता भी 3 के आसपास है, 3-3.25। मुस्लिम मतदाता भी उतने ही 3.25 लाख के आसपास है और बघेल मतदाता बताते हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। तो यही सबसे बड़ी ताकत है एसपी बघेल की। और जो सीटें पड़ती हैं इसमें वो आगरा है, आगरा दक्षिण है, आगरा उत्तर है, छावनी है, मादपुर है और जलेसर है। लगभग 19 लाख मतदाता हैं। तो अब देखना ये है कि बीजेपी जो है किस तरह से अपनी पार्टी की गुटबाजी ख़त्म करती है और किस तरह से जो है उसने जो अगल बगल के सीटों पे जाट का टिकट काटा है, जैसे चौधरी बाबूलाल का टिकट काटा है, तो इस क्षेत्र में भी आगरा में भी जाट पड़ते हैं। तो जाट मतदाताओं की नाराज़गी कैसे बीजेपी कम कर पाती है, हालांकि इसके लिए वो काम कर रही है। बट बीजेपी के पास एक ऐसा हथियार है जिससे उसको लग रहा है कि ये अब की बार भी उससे जीत मिलेगी, वो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। और पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर के भी बीजेपी काफ़ी आत्मविश्वास से लबालब है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे सभा भी कर चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इस बार की खासियत यह है कि न बिना किसी लहर के हो रहे इस चुनाव में बीजेपी की चुनौती बढ़ी हुई है। और यदि बीजेपी का सीट निकालती भी है, बहुत सारे क्षेत्रों में वो काम कर रही है अपने हिसाब से, तो जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाना है और गठबंधन यदि हरा दे यहाँ पे तो वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो जो भी इसमें और आगे डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।